जी वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल के जो एग्ज़ाम 19 अगस्त से स्टार्ट हैं आप सभी जानते हैं और आज 1 अगस्त है। कहने का मतलब आपके पास अब 18 से 19 दिन का टाइम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो इतने कम टाइम में कैसे तैयारी करें, किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपके अगर आपने एक एग्ज़ाम लॉक किया है, 2 एग्ज़ाम लॉक किए हैं या किसी ने हो सकता है 4 एग्ज़ाम भी लॉक किए हों, तो जिसने जितने भी एग्ज़ाम लॉक किए हैं उतने एग्ज़ाम अच्छे ग्रेड से पहले ही बार में क्वालिफ़ाई कर सकें, पास कर सकें। तो ये 20 दिनों का जो टाइम है आपके पास, इसमें क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और जितना मैं आपको बताता हूँ अगर आप उतना फॉलो कर लेते हैं, उतना पढ़ लेते हैं, सच में यकीन मानिए आप पहली बार में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में कितने नंबर चाहिए, थ्योरी एग्ज़ाम में कितने नंबर चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, प्लीज़ आप उस वीडियो को देख लीजिए। इसमें केवल आपको मैं थ्योरी एग्ज़ाम के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है और इन 19 से 20 दिनों में कैसे आप इतनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं कि आप थ्योरी का जो आपका एग्ज़ाम है, जो इसमें आपके 100 एमसीक्यू आएंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, इसमें आप 70 प्लस नंबर कैसे ला सकते हैं तैयारी अगर आपकी अच्छी होगी तो। कि सर किस तरीके से पढ़ाई करें, किस तरीके से हमें पढ़ना है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं 8 जुलाई से आपके जो एग्ज़ाम होने वाले थे ओ लेवल के, वो पोस्टपोन हो चुके थे। पहले आपके थ्योरी एग्ज़ाम होने थे 8 जुलाई से, नेलेट ने उनको पोस्टपोन करके अब आप 19 अगस्त से आपके एग्ज़ाम रखे हैं। तो बहुत से बच्चों ने उस टाइम पे अपनी तैयारी कर ली थी कि हमारे एग्ज़ाम है, और 4 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिला। किसी को नहीं पता था कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे, अचानक पोस्टपोन हुए। लेकिन बच्चों ने तैयारी अपनी की हुई थी कि हमारे एग्ज़ाम हैं और हमें एग्ज़ाम देने हैं। तो उन बच्चों की कुछ तो तैयारी होगी, उन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया हुआ होगा। लेकिन कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्हें अभी ये भी नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, M1R5 में कितने चैप्टर हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं। और ओ लेवल में ही नहीं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो ऐसे 10 से 15 से 20% बच्चे हमें मिल जाते हैं जिन्हें एग्ज़ाम का सिलेबस भी नहीं पता होता। केवल एग्ज़ाम से 2 दिन पहले उनको पता चलता है कि हमारा एग्ज़ाम है, और 2 दिन पहले यूट्यूब पे वीडियो देखी, हाउ टू क्वालिफाई ओ लेवल एग्ज़ाम इन 2 डेज़। इस तरीके से सर्च करते हैं और उनके सामने फ्रंट पे वीडियो आती है कि ओ लेवल एग्ज़ाम को 2 दिन में कैसे पास करें। तो वही बच्चे एग्ज़ाम में फ़ेल होते हैं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ठीक है। बहुत से बच्चे तुक्का लगा देते हैं, उसमें से तुक्के लगाने वाले अगर मैं बात करूं तो केवल 5% बच्चे भी नहीं होंगे जो तुक्का, केवल तुक्के से पास होना चाहते हैं कि तुक्का लगाएंगे 100 में से और हमारे 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे और हम पास हो जाएंगे। 5% भी नहीं होते ऐसे। लेकिन किसी किसी की किस्मत अच्छी हुई, लेकिन किस्मत भी उसी की अच्छी होती है जिसको तुक्का लगाने का तरीका आता होगा। तुक्का लगाना भी एक तरीका है, एक हुनर है, इसको आप हुनर कह सकते हैं, हर किसी को ये नहीं आता है। तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है हम आपकी बात कर रहे हैं। 20 दिनों का टाइम आपके पास बचा हुआ है। इन 20 दिनों में अगर आप इतना कर लेते हैं, एग्ज़ाम आपका पास हो जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले 2-3 बात बताऊंगा आपको। सबसे पहली बात यह है कि आपको नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलना है। अगर अभी हम आपको लेके चलते हैं और जो बताते हैं उसको आप फॉलो करिए। इस वेबसाइट पे आपको आना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं पे कुछ सर्च नहीं करना, लिंक पे क्लिक करते ही आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आपको क्या करना है, नेलेट के जितने भी अभी तक क्वेश्चन पेपर हो चुके हैं R5 वाले मॉड्यूल के, आप सभी जानते हैं पहले चलता था आपका R4, M1 R4, लेकिन अब चलता है आपका R5। क्या चलता है, R5 आपका चलता है। वो आपका ओल्ड सिलेबस था, अब आपका न्यू सिलेबस है M1R5 वाला। तो आपको R5 वाले केवल डाउनलोड करने हैं, R4 वाले डाउनलोड नहीं करने हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। R5 वाले डाउनलोड कहाँ से करने हैं, आपको क्लिक करना है यहाँ पे, देखिए जनवरी 2021 लिखा हुआ है और यहाँ पर जुलाई 2021, क्योंकि एक साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं तो इसलिए यहाँ पर 2021 जनवरी भी मिलेगा और 2021 जुलाई भी। जनवरी 2021 पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आ जाएंगे। ये सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं यहाँ पे। जैसे ये M1R4 है, मैं आपको दिखाऊं M1R4, ये आपका ओल्ड सिलेबस है। लेकिन ये M1R5 जो नीचे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये आपके न्यू सिलेबस है। इस पर क्लिक करेंगे आप और अपना क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको फिर नीचे मिल जाएगा आपका M2R5 का यहाँ पर, और उसके बाद आपको नीचे मिल जाएगा M3R5 यानी पाइथन, और फिर नीचे आपको M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट एप्लीकेशन, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा यहाँ पे।
तो इनको आपको डाउनलोड कर लेना है। इस तरीके से नीचे ए लेवल के भी हैं, अगर आपका कोई ए लेवल का एग्ज़ाम है तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद आप जुलाई 2021 वाले पे क्लिक करके यहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे केवल ओ लेवल के। और उसके बाद जनवरी 2022 और जुलाई 2022 के भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन इसमें हैं आपके, वो सारे के सारे आपको सोल्व कर लेने हैं। सोल्व करने का मतलब ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किया और मोबाइल में ही आप पढ़ने लग गए। उसको आपको या तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है उसका, और अगर आप प्रिंट आउट भी नहीं निकलवाना चाहते, उन क्वेश्चनों को लिखिए जो एमसीक्यू ओ लेवल एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उनको लिखिए अपनी कॉपी में। जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हैं, बहुत से क्वेश्चन ईजी होंगे, आप उनको मत लिखिएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन हार्ड होंगे, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप लिख लीजिए, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो उसको आप गलत ना करें। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भीम, जैसे BHIM, तो भीम के बारे में सभी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। भीम की फुल फॉर्म क्या है, भीम क्या है, किस तरीके से काम करता है, कब लॉन्च हुआ, डिजी लॉकर हो गया, NEFT हो गया, जितने भी ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेटेड नैरेट बना सकता है, सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देखिए डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन पेपर अभी आपको ये देखिए, सेट 1 है और सेट 2 भी है, तो सेट 1 का डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया क्वेश्चन पेपर। और ये देखिए, ये आपका M2R5 का है, M1R5 का है, सॉरी। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि URL का फुल फॉर्म आपको बताना है। URL की फुल फॉर्म क्या होगी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होगी। अब URL से रिलेटेड कोई क्वेश्चन और बन सकता है, तो आप वो भी याद कर लीजिए। क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो PDF में बदलना संभव है। इस तरीके से सारे इसमें 100 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, क्योंकि अब नेलेट 100 MCQ पूछता है और एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होगा। तो अब आगे से आपको क्वेश्चन पेपर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि नेलेट क्वेश्चन अब कंप्यूटर पे पूछेगा, तो वहाँ से क्वेश्चन बाहर आना इम्पॉसिबल है। बस जो क्वेश्चन बच्चों को याद होंगे वही आगे बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आज पूछे गए थे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं, इनको सोल्व कर लेते हैं, तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। मैं आपको बता दूं, अगर कि 30 से 35% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन होंगे, 30 से 35% क्वेश्चन इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपको मिलने वाले हैं। आपको बहुत फ़ायदा होगा। जिन बच्चों ने पहले कभी सोल्व किए हैं और एग्ज़ाम में गए, तो उनको बहुत फ़ायदा हुआ। आप उनसे पूछ के देखिए। ठीक है, पहला काम तो आपको ये करना है। दूसरा काम आपको ये करना है, जब आप क्वेश्चन पेपर सारे सोल्व कर लेंगे, तो नेलेट के ऑफिशियल सिलेबस में जो क्वेश्चन दिए गए हैं, 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, M1R5 के भी 100, M2R5 के भी 100, इस तरीके से सभी के मॉड्यूल के दिए गए हैं ऑफिशियल सिलेबस में। वो प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर यहाँ पर मिल जाएगी। उसको देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के बाद, आप इसको ज़रूर देख लीजिए। और नीचे फिर आपको M1 M3R5 पाइथन हो गया, M1R5 M2R5 सभी की यहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इसका आप ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो तेज़ स्पीड में आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। वीडियो की जो स्पीड है वो आप तेज़ करके सुन सकते हैं और अपना यहाँ पे रिवीजन कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होगा यहाँ पे आपके लिए। पाइथन पे आप क्लिक करेंगे तो पाइथन से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हेल्पफुल होने वाली है। इस तरीके से यहाँ पे आपको M2R5 M3R5 M4R5 सभी मॉड्यूल की मिल जाएंगी। और क्वेश्चन पेपर, जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपके हो चुके हैं, उनका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो यहाँ से आप इस काम को भी कर लीजिए। ये 2 काम आपके हो गए। तीसरा, आपके पास कोई बुक हो, कोई प्रैक्टिस सेट हो, उसके जितने भी क्वेश्चन उसमें दिए गए होंगे, उनको आप रोज़ पढ़िए, डेली पढ़िए। और एक दिन में 3 से 4 घंटे भी अगर आप पढ़ रहे हैं ओ लेवल का, अगर आपके 2 पेपर हैं तो आप 2 घंटे पढ़ सकते हैं, 4 हैं तो 4 घंटे पढ़ के आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। मिनिमम कितने नंबर आपको चाहिए पास होने के लिए, ये मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। देखिए, ओ लेवल में पास होने के लिए आपका केवल 50% एवरेज होना चाहिए, प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का मिला के। अगर आप मिनिमम नंबर की बात करें तो 50-50 नंबर अगर आपके हैं, 50 थ्योरी में और 50 प्रैक्टिकल में, तो आप पास हो जाएंगे D ग्रेड से। ये आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। लेकिन अगर आपके 50 आ गए थ्योरी में, अगर आपके 50 नंबर आ गए थ्योरी में और प्रैक्टिकल में आए आपके 45-45, तो आप फेल हो जाएंगे। ये आप याद रखना, क्योंकि आपका जो एवरेज निकलेगा वो 50% का नहीं निकलेगा। बहुत से बच्चों के नंबर आते हैं 49, जैसे 50% पे पास हैं तो 49.80, इतने वाले बच्चे भी फ़ेल हो जाते हैं। 20 पॉइंट से भी बच्चे फ़ेल होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर आप सोचें कि केवल हमारे 1 नंबर कम है या पास होने में 2 नंबर कम है तो हम पास हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। नेलेट अगर फ़ेल है तो फ़ेल है, आपको बिल्कुल भी पास नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। तो
थोड़ी सी मेहनत की वजह से अगर आप फेल हो जाते हैं, आपकी 1 साल बर्बाद हो जाती है, तो आपको बहुत बुरा लगेगा और हमें भी। तो इसलिए आप पढ़िए, 20 दिनों का टाइम आपके पास है, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं, जितना टाइम आप दे सकते हैं उतना दीजिए और तैयारी अपनी बेहतर करिए। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आता हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर हम बता देंगे, उसका एक्सप्लेनेशन आपको हम वहाँ पर ज़रूर देंगे। ठीक है, तो जितनी तैयारी कर सकते हैं करिए। और एक बात आपको और याद रखनी है कि अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइए। शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं सर? वीडियो देखते टाइम आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है और आपको उसका आंसर समझ में नहीं आता है, तो आप उसको लिख लीजिए, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए और उसको एग्ज़ाम में बैठने से पहले, एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर वो क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको क्वेश्चन का आंसर तो आता है, लेकिन वो भूल जाते हैं एग्ज़ाम में जाके कि हमने इसका आंसर पढ़ा था, लेकिन पढ़ा क्या था ये हमें याद नहीं है। तो इसलिए वीडियो देखते टाइम, बुक पढ़ते टाइम, क्वेश्चन पेपर सोल्व करते टाइम एक पेन और कॉपी अपने पास ज़रूर रखिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उसको आप शॉर्ट नोट्स के रूप में ज़रूर लिख लीजिए और उन नोट्स को एग्ज़ाम में जाने से पहले ज़रूर रिवाइज़ करिए, वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो इतना काम अगर आप कर लेते हैं इन 20 दिनों में, तो आपका एग्ज़ाम सच में क्वालिफाई हो जाएगा, पास हो जाएगा। और थ्योरी एग्ज़ाम का 60% जोड़ा जाएगा, यानी 60% लेंगे आपके, जितने भी नंबर आएंगे उसका 60%, और प्रैक्टिकल में जितने भी नंबर आप लाएंगे उसका 40%, यानी 20% केवल थ्योरी एग्ज़ाम का फालतू लिया जाएगा आपका। ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि थ्योरी एग्ज़ाम के नंबर आपके हाथ में हैं। आप जितना स्कोर कर जाएंगे उतना आपके रिजल्ट में फ़ायदा होगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आप सभी जानते हैं कि पैसे लिए जाते हैं। जैसे आपके 70 नंबर, आप कहेंगे कि 70 नंबर दे दीजिए, तो कम से कम आपसे 2500 रुपये लिए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको पैसे देने से भी बचना है तो थ्योरी एग्ज़ाम में मेहनत करिए। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अगर आपके 50 नंबर भी आ जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे, अगर आपके थ्योरी में नंबर अच्छे हैं तो। ठीक है, तो और कोई आपका डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए और मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए, ताकि एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर करके आएँ, अच्छे ग्रेड से वो लेवल को पास कर सकें। हमारी दुआ आपके साथ है, हमेशा है और हमेशा रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।